Yes, good morning, students. Welcome to our part 2 video of noun. In our previous video, we discussed about noun and kinds of noun. And in this video, we are just going to discuss about noun, that is numbers. How many kinds of noun are there based on numbers? There are mainly two nouns, that is singular noun and plural noun. We will discuss in this video. We will discuss the rules of changing singular to plural and what is countable noun and uncountable noun. Okay? Now, what is singular noun? नाउन तो सभी को पता है ना, याद है सबको? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था. व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. यस. व्हाट इज सिंगुलर नाउन? अ नाउन standing for one person, animal, place or thing is said to be in singular number. It names one person, thing or place. Okay? Sia has a cat. Ekvachan, bahuvachan. Everybody have read in Hindi. It's really easy. Plural noun क्या होता है? A noun standing for more than one person, place, animal or thing is said to be in plural number. It names more than one person, place or thing. We visited all the parks in the city. ठीक है. द अंडरलाइन वर्ड्स आर प्लूरल. वी, हम, पार्क्स, बहुत सारे पार्क्स. अब आपको दिक्कत क्या आती है? दिक्कत आती है कि हम प्लूरल नाउन कैसे बनाएं, कौन से वर्ड के पीछे हम क्या लगाएं. दीज आर द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस सम पॉइंट्स. प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक and learn it. You will never ever make mistake in changing singular to plural. Okay? See, some nouns form their plurals by adding s to the end, like book, books, cat, cats. ठीक है? कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके पीछे हम सिर्फ s लगा देंगे और प्लूरल में चेंज हो जाएंगे. Noun that ends in hishing sound, that ends es, जिसके लास्ट में s, डबल s, sh, ch और x होता है, उनके लास्ट में हमें es ऐड करना पड़ता है प्लूरल में बदलने के लिए. लाइक बस, बसेस, बॉक्स, बॉक्सेस, डिश, डिशेस, है ना. बट नोट करना, ऑक्स हमारा एक वर्ड है, उसके पीछे हम कभी भी ई एस नहीं लगाते, ई एन लगाते हैं. ऑक्सन बन जाता है, वो हमारा प्लूरल होता है ऑक्स का. क्लियर? नाउ सी, नाउन दैट एंड्स इन ओ, जिसके लास्ट में ओ होता है, प्लूरल में क्या ऐड करना पड़ता है? ई एस और एस. एंड एंडिंग इन डबल ओ टेक्स एन एस. लाइक इको, इकोज, फोटो, फोटोज, मैंगो, मैंगोज. ठीक है. अब डबल ओ है यहाँ पे जू में, जूज, कुकू, कुकूज. क्लियर? नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई form their plural by changing f into v and adding es. ठीक है. जब हमारे वर्ड के लास्ट में f होता है या एफ ई होता है तो हमारा प्लूरल क्या बदल जाता है? v में बदल जाता है और हम उसके पीछे es लगा देते हैं. लाइक शेल्फ, शेल्व्स, वुल्फ, वुल्व्स. सम नाउन्स इन f form their plurals by adding s only. ठीक है. कुछ एक्सेप्शंस होते हैं हमारे ग्रामर में, जैसे मैथ्स में होता है वैसे ही कुछ वर्ड्स जिसके पीछे f होता है उनके लास्ट में हम डायरेक्ट s ही लगा देते हैं, जैसे चीफ, चीफ्स, ड्राफ्ट, ड्राफ्ट्स. ओके. नाउन एंडिंग इन कॉन्सोनेंट प्लस y, जिसके लास्ट में कॉन्सोनेंट और उसके बाद वाई होता है तो वो चेंज हो जाता है आई ई एस में, जैसे सिटी, सिटीज, आर्मी, आर्मीज. और जिसके लास्ट में वाई होता है और उससे पहले वॉवल होता है तो हम एस लगाते हैं, जैसे बॉय, बॉयज, मंकी, मंकीज. ओके. सम नाउन्स डू नॉट चेंज इन प्लूरल.
कुछ नाउन चेंज नहीं होते, वो सिंगुलर में भी वैसे ही रहेंगे और प्लूरल फॉर्म में भी सेम रहेंगे, जैसे डियर, फिश, शिप, चीज, बटर, एयर एक्सेट्रा. The plural form of some nouns is formed by changing their vowels. और कुछ आपको पता होगा वॉवल चेंज हो जाते हैं, जैसे मैन, मैन, फुट, फिट, टूथ, टिथ, माउस, माइस. ठीक है. Plural forms of some noun takes an en और ren. जैसे अभी मैंने पहले आपको बताया था, ऑक्स का क्या होता है, ऑक्सन. चाइल्ड का चिल्ड्रन. क्लियर. प्लूरल फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड नाउन्स. कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं, जो नाउन 2 या 3 शब्दों से टुगेदर बनते हैं उनको हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं, जैसे टूथ ब्रश, मदर इन लॉ. कुछ वर्ड्स को हम इकट्ठे ज्वाइन कर देते हैं, कुछ वर्ड्स को ज्वाइन करते वक्त स्पेस रहता है, बट दीज आर नाउ कंपाउंड नाउन्स. Compound nouns are derived by adding s और es. ठीक है. प्लूरल फॉर्म चेंज होते हैं कंपाउंड नाउन्स के, उनके लास्ट में हम s या es लगा देते हैं, जैसे मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ, स्टेपसन, स्टेप सन्स. ठीक है. ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल नाउ, प्लूरल ओनली. कुछ वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं, जैसे थैंक्स, न्यूज, सीजर्स, ट्राउजर्स एक्सेट्रा. कुछ हमेशा सिंगुलर में यूज किए जाते हैं, जैसे म्यूजिक, मिल्क, जॉय, सीनरी, एडवाइस, फर्नीचर एक्सेट्रा. सम काउंटेबल नाउन्स डू नॉट चेंज. कुछ काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो चेंज नहीं होते. ठीक है. अभी मैंने आपको अनकाउंटेबल नाउन बताया. नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल व्हाट इज काउंटेबल एंड व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल शब्द से ही पता चल रहा है, वर्ड से ही पता चल रहा है. काउंटेबल, काउंट होने वाले. नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड. A and some, few, many or any number is used in front of countable nouns. Nouns have a plural form. One boy, an elephant, few questions. Example. ठीक है. Uncountable क्या होते हैं, nouns that cannot be counted. Such nouns cannot use a or an in front of them. They use some, much, less, little, no, any, etc. Nouns normally don't have a plural form. इनका plural form नहीं होता है अधिकतर. Nouns are materials, concepts, informations, etc. These are things, objects or items that cannot be counted. Example, some water, little rain, no sugar. Now there are some questions for practice. Look in the video. Please pick up your pen. Write down, start writing the question and the answer. Yes. Use correct form of given nouns. I have given you 2 sentences. You have to use the correct form. My sister has beautiful hair. Yes, good. How many languages do you speak? Good. Now you have to rewrite the underlined words in the sentence by changing it into plural. Rewrite means you have to change them in plural and rewrite the sentence again. ठीक है. जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनको चेंज करिए. अभी मैंने आपको सारे रूल्स बताए हैं. प्लीज़ चेंज योर सेल्फ एंड फ्रेम द सेंटेंस अगेन. थर्ड क्वेश्चन इज यूज ए एंड सम और एनी बिफोर द नाउन एंड राइट सी फॉर द काउंटेबल एंड यू फॉर द अनकाउंटेबल. कुछ वर्ड्स मैंने आपको दिए हैं, कुछ नाउन आपको लिखे हैं, उसके यहाँ पे भी ब्लैंक है और राइट हैंड साइड में भी ब्लैंक है और लेफ्ट हैंड साइड में भी ब्लैंक है. राइट हैंड साइड में आपको यूज़ करना है ए एंड सम और एनी, और सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में ये लिखना है और राइट हैंड साइड में आपको लिखना है आर दीज काउंटेबल और अनकाउंटेबल. ठीक है. लिखिए डैश मनी, some money. Good.
Countable or uncountable? Countable. Okay, you will do yourself? Okay, I pause this and you have to write down your questions yourself. Okay, I hope you are now clear with the nouns: singular noun, plural noun, countable noun, and uncountable noun. Okay, I hope your concepts are clear now. Thank you.